जय हिंद दोस्तों एक्स सैनिक इन्फो यूट्यूब चैनल आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एनपीएस पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है उसके बारे में दोस्तों विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फीचर है। एनपीएस जो पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पिछले साल आपको पता ही है, नोटिफिकेशन जारी किया था, लागू किया था। अब आपका 1 अप्रैल 2025 से वो पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। टोटल टाइम बचा है दोस्तों 5 दिन। ठीक है, इससे पहले दोस्तों विस्तार में चलने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शेयर करें ताकि इस स्कीम के तहत क्या विवरण है, क्या विशेषताएं है, इसकी सारी डिटेल से आज जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता ही है ओल्ड स्कीम और जो एनपीएस है उसके जो बीच का रास्ता गवर्नमेंट ने निकाला था, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने गारंटी पेंशन स्कीम लॉन्च किया है जिसमें पेंशन की गारंटी है, जिसमें आपको पता ही है न्यूनतम पेंशन जो है 10 साल सर्विस करने के पश्चात आप कहीं भी आप वीआरएस लेते हैं, कभी भी रिटायर होते हैं 10 साल बाद, तो आपको कम से कम 10 साल सर्विस के बाद आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको पेंशन प्रदान की जाएगी। साथ ही 25 वर्ष पूर्ण सर्विस करने के बाद आपको बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा, प्लस आपको डीए भी मिलेगा। इसमें दोस्तों काफी शर्तें हैं कि जैसे कि आपको पता है रिटायरमेंट से 12 महीने पहले, 1 साल पहले जो आपकी बेसिक पे होगी उसका 50% कर दीजिए। जैसे आपकी पेंशन दोस्तों 50,000 बेसिक पे है, 50 की 25,000 आपकी बेसिक पे बनेगी, प्लस आपका जो करंट टाइम में जो डीए चल रहा है 53% वो आप काउंट कर लेना। 25 प्लस 53% वो आपकी पूरी टोटल पेंशन निकल के आएगी। दोस्तों इसकी यूपीएस की विशेषताएं क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी पात्रता, कौन कौन इसको ले सकता है। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी एनपीएस के तहत आते हैं उनको 1 और 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप जैसे 1 अप्रैल 2025 से आप रिटायरमेंट हैं, आप एनपीएस भी चुन सकते हैं, साथ ही यूपीएस भी चुन सकते हैं। दोनों तरफ आपके रास्ते हैं, दोनों तरफ आप जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। साथ ही कर्मचारियों को अपने बेसिक वेतन और डीए का 10% योगदान करना होगा। जो आपकी पेंशन के जो स्कीम लागू है 1 अप्रैल के बाद, उसके अंदर दोस्तों 10% योगदान आपके बेसिक पेंशन के प्लस डीए का 10% योगदान होगा। सरकार कर्मचारी के योगदान की अतिरिक्त 8.5% योगदान करेगी, यानी कि गवर्नमेंट 8.5% आपको जमा करेगी। सेवानिवृत्ति के बाद 50% बेसिक वेतन की गारंटी है। साथ ही कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 पेंशन प्लस डीए, यानी कि आपकी बेसिक 10,000 पेंशन बन जाएगी, चाहे आपकी 20,000 बेसिक पे हो चाहे 30,000 हो। आपने 10 साल नौकरी की है, आपने 12 साल नौकरी करी है, तो आपको 10,000 पेंशन मिलेगी प्लस डीए। साफ के लिए कर्मचारी मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। पेंशन की जो मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन किया जाता है। अभी आपको पता है यूपीएस पेंशन का लाभ क्या है। यूपीएस के कई लाभ है दोस्तों, कर्मचारियों को आकर्षित करेंगे। इसके लिए सबसे पहले गारंटी पेंशन योजना प्रदान करना, साथ ही कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है। न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी दी जाती है। कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए भी ये काम करेगा। यूपीएस के लिए योगदान का और लाभ 10% तो आपको मैंने बता दिया, आपका कटेगा। 8.5% गवर्नमेंट जमा करेगी, टोटल हो गया 18.5%। यूपीएस के लिए जो आप कौन इसके पात्र हैं, जो करंट टाइम में मौजूदा कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को एनपीएस के तहत कार्यरत है, उनके लिए, नए कर्मचारी के लिए
साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 के बाद होंगे उनके लिए सबके लिए लागू है। मृत कर्मचारी के परिवार में उनके पति व पत्नी की मृत्यु हो गई है तो यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते। ये दोस्तों क्लियर लिखा गया है नोटिफिकेशन में। यदि मृतक कर्मचारी के परिवार उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है और वे यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते। उसकी दोस्तों यूनिफाइड यूपीएस एंड एनपीएस से तुलना क्या अंतर है। गारंटी पेंशन यूपीएस में गारंटी पेंशन की गारंटी है, जबकि एनपीएस में बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। दोस्तों एनपीएस में ज्यादा भी मिल सकता है, वो बाजार पर निर्भर करता है। साथ ही सरकारी योगदान यूपीएस में सरकार का योगदान एनपीएस की तुलना में अधिक है। यूपीएस में जो सरकार का योगदान है वो ज्यादा है, एनपीएस में कम है। न्यूनतम पेंशन यूपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी है जो कि एनपीएस में नहीं है। साथ ही दोस्तों कोई भी यूपीएस के लिए कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करना होगा, कर सकते हो, जो भी है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ही करा जाएगा ये स्कीम। इसको दोस्तों यूपीएस में शामिल होने से पहले कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। क्या होंगी? गारंटी पेंशन जो आपको बताई दिया है, साथ ही न्यूनतम पेंशन की गारंटी, परिवार पेंशन की व्यवस्था। यूपीएस के भविष्य की संभावना क्या है? यूपीएस के भविष्य की संभावना बहुत अच्छी है। इस योजना में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए है, बल्कि भविष्य में राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती हैं। अभी सभी राज्य सरकारों ने नहीं किया, लेकिन सभी राज्य सरकार में लागू होगा। इससे देश भर में लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा बढ़ जाएगी। दोस्तों इसमें समय सीमा क्या है? यूपीएस के लिए आवेदन करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है दोस्तों, आपने इस चीज पर बहुत ध्यान देना है। इसको अप्लाई करना 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएस के लिए। यूपीएस के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आधार, पैन कार्ड और नियुक्ति पत्र और पेंशन खाता यानी कि पीपीओ। ऑनलाइन प्रक्रिया आपको जैसे पता ही है दोस्तों, पोर्टल पर लॉगिन करें, पोर्टल CRA आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद क्रेडेंशियल का प्रयोग करने के लिए लॉगिन करें। आवेदन यूपीएससी के लिए आवेदन भरें ताकि आवश्यक जानकारी भरें। सारी चीजें आप कर सकते हैं, किसी कैफे पे जाके कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। दोस्तों इसमें गारंटी सिर्फ 2 ही है दोस्तों, 25 वर्ष। यदि किसी भी कर्मचारी ने 20 वर्ष सेवा की है तो उसे तो नुकसान होगा, उसे 10,000 ही पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों कोशिश कर्मचारी ने ये करना है, ज़्यादातर सिविलियंस हैं वो 60 साल नौकरी होती है, उनके लिए 25 वर्ष ज़्यादा नहीं है। 25 वर्ष तो ठीक ही है, 25 वर्ष में आपको 50% पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो 20 वर्ष से पहले चला जाता है उसके लिए प्रॉब्लम है, उसे एनपीएस में जाएगा। उम्मीद यही है, क्योंकि हो सकता है उसका पैसा ज़्यादा जमा हो जाए, बेनिफिट कम मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यूपीएस में गारंटी है पेंशन की, यानी कि आप 10-15 साल भी नौकरी करते हैं तब भी आपको 10,000 प्लस डीए ही मिलेगा। 25 वर्ष करने के बाद ही सारी चीज़ें आपको लागू होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की कि यूपीएस और एनपीएस को विवरण, विशेषताएं तक क्या हो सकती हैं। कर्मचारी के लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन पिछले एनपीएस से तो दोस्तों काफ़ी लाख गुना अच्छी स्कीम है यूपीएस, क्योंकि गारंटी दे रही है। यहाँ यूपीएस गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, इसमें 10,000 न्यूनतम और 25,000 गारंटी पेंशन है। 25 साल के बाद जो आपका पेंशन होगा, चाहे 1 लाख होगा तो 50,000 बेसिक बनेगी, 2 लाख होगा तो 1 लाख पेंशन बनेगी। सारी चीजें दोस्तों, सारे नियम जो है ओल्ड स्कीम के काफी हद तक 90% तक लागू होते हैं। तो ज्यादातर कोशिश ये है गवर्नमेंट की कि ज्यादातर यूपीएस चुनी जाए सभी पूरे देश के अंदर। तो दोस्तों ये थे वीडियो की जानकारी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में काफी शेयर कर देना, अपने सभी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।